In this video, I will show you that how I will create a line chart. जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है कि एक ब्यूटीफुल लाइन चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग द रिएक्ट एंड रिएक्ट चार्ट JS2। तो यहाँ पे हम लोगों के पास मिलेगा सबसे पहले ऊपर में टाइटल एंड देयर इज अ लीजेंड, और लीजेंड को भी हम लोग कस्टमाइज करेंगे यहाँ पे। और साथ में हम लोग को यहाँ पे जो वाई एक्सिस का टाइटल है उसको कैसे चेंज करना है, एक्स एक्सिस का टाइटल कैसे चेंज करेंगे, और कैसे हम लोग लाइन ग्राफ क्रिएट करेंगे डिफरेंट आइटम्स के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस ग्राफ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा लिया नहीं है, छोटा सा डेटा लिया है और उसके साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं यहाँ पे। तो जब आप इस पॉइंट को पॉइंट करोगे तो यहाँ पे दिखलाएगा कि मोबाइल का सेल कितना है और सेम टाइम में यहाँ पे मोबाइल का इनकम कितना है 2024 के अंदर, राइट। उसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो टीवी का सेल कितना है और उसका प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे पॉइंट अगर लाते हो तो दिखला देगा यहाँ पे कि सेल है हमारा 2300 एंड टोटल इनकम इज 3000। So this is a short introduction of this line chart, and let's come to our VS Code and start our project. Hello everyone, welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ट क्रिएशन, और चार्ट को बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे रिएक्ट चार्ट JS का। और इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास मिलेगा, yarn के साथ आप कर लो या npm के साथ कर लो, and with the help of this npm you can install the chart JS as well as the react chart JS2। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक सेपरेट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं Next.js के अंदर में, और आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं npx create next app and we have to get the latest version, so write down at latest। और ये हमसे कुछ क्वेरी पूछेगा, आप इमीडिएटली यहाँ पे कुछ अपने प्रोजेक्ट का नाम पहले ऐड कर लो, और प्रोजेक्ट का नेम हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे डेमो चार्ट। टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, सो वी डोंट नीड एनी टाइप स्क्रिप्ट। ESLint यस, Tailwind CSS चाहिए, सोर्स भी रख लेते हैं, ऐप राउटर तो चाहिए, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं नो। ऑल राइट, सो आवर प्रोजेक्ट हैज बीन इंस्टॉल्ड, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारा मिल जाएगा डेमो चार्ट। तो इसके अंदर पहले हम लोग चले जाते हैं अपने डेमो चार्ट के अंदर में, और यहाँ से ओपन कर लेते हैं VS Code। सो दिस इज द प्रोजेक्ट एंड वी हैव टू क्लोज द वेलकम विंडो। और यहाँ पे हमारे पास है सोर्स, एंड सोर्स के अंदर में हमारे पास है ऐप। यहाँ से पहले ग्लोबल CSS का जो भी सेटअप है डिफ़ॉल्ट, पहले तो हम इसे रिमूव कर लेते हैं। और एक चेंजेस हमको चाहिए होगा अपने जो page.jsx के अंदर में डिफ़ॉल्ट मिला है, तो मैं यहाँ से पहले इन सारे कंटेंट को रिमूव कर लेता हूँ। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं H1 एंड दिस इज आवर chart demo page, and let me start our server। So npm run dev and let's run our project in our browser। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं localhost and 3000। all right, so we have got here the chart demo page। और यहाँ पे एक चीज़ और हमको चाहिए होगा कि अगर आपको चार्ट को यूज़ करना है तो यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके लाइब्रेरी को। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कॉपी एंड आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में, वेब सर्वर को अभी हम लोग कैंसिल करते हैं और इंस्टॉल करते हैं जो भी हमने वहाँ से कॉपी किया है। तो npm install and then chart.js as well as the react chart.js2। Alright, so it is installed. Now we start our dev server, so npm run dev and then again come back to our VS Code। So here is our VS Code, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं एक लाइन चार्ट। तो इमेज भी हमको यहाँ नहीं चाहिए, तो लाइन चार्ट बनाने के लिए हम लोग आ जाते हैं ऐप के अंदर में, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कंपोनेंट्स फोल्डर, और इसके अंदर में बनाते हैं हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ट। And inside this component folder, let's create a file
और फाइल का नाम हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे linechart.jsx and here you bring the boilerplate code by using the RFCE और यहाँ से हमारा जो लाइन चार्ट आ गया इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं अपने मेन पेज के ऊपर में। तो यहाँ पे हमें नहीं चाहिए ये चीज़ें, बना लेते हैं एक फ्रैगमेंट एंड देन here is our line chart from line chart. So it is imported. All right, now come back to our browser and see the effects. Okay, we have got here the line chart और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं अपने लाइन चार्ट के ऊपर में और कुछ कॉन्फ़िगरेशन अपने पेज का कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से क्लास नेम और क्लास नेम के अंदर में हम लोग कर लेते हैं फ्लेक्स और मैक्सिमम विड्थ कितना रखना चाहते हो तो सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे 3 एक्सेल रखते हैं। सो मैक्स विड्थ इज 3 एक्सेल and MX auto and then justify center as well as the item center और मिनिमम हाइट ऑफ स्क्रीन कितना रखना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं मिनिमम हाइट स्क्रीन एंड लेट्स सी द रिजल्ट। सो वी हैव गॉट हियर द लाइन चार्ट और यहाँ पे मुझे चाहिए लाइन चार्ट। ऑल राइट, तो सबसे पहला काम जो हमारे पास है उस पेज के अंदर में आते हैं और थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड के ऊपर में भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन और इसके अंदर में लाइन चार्ट और इसका जो क्लास नेम होगा उसमें हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे BG ग्रे और ग्रे कितना रखना है आपको 200। ऑल राइट, और विड्थ कितना रखना है तो विड्थ फुल कर लेते हैं और हाइट भी हम लोग कर लेते हैं फुल। तो यहाँ से हमारा बैकग्राउंड सेटअप हो जाएगा और आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में। तो हमें कुछ चेंजेस मिला, राइट। तो अगर यहाँ से आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है तो आप चेंजेस करके यहाँ पे देख लेना कि अगर मैं यहाँ पे 700 कर दूँ तो ये डार्क कलर आ जाएगा तो आपको टोटल डिफरेंस मिलेगा, राइट। तो चलिए हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं डार्क, यहाँ पे हम लोग करते हैं 200 एंड ऑलराइट, सो वी हैव गॉट हियर द स्क्रीन। अब आ जाते हैं अपनी लाइन चार्ट के ऊपर में और यहाँ से हमें रिएक्ट नहीं चाहिए। सबसे पहला काम हम लोग को चाहिए होगा इंपोर्ट करने वाला काम और इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इसे हमें बनाना पड़ेगा क्लाइंट कंपोनेंट। तो आप सबसे पहले यूज़ कर लो यूज़ क्लाइंट और यहाँ से हम लोग करते हैं इंपोर्ट। और इंपोर्ट क्या करना है हमको तो लाइन चार्ट अगर बनाना है तो आप यहाँ से कर लो लाइन एंड फ्रॉम और यहाँ से मुझे चाहिए रिएक्ट चार्ट 2। अब एक सेटअप और हमको चाहिए होगा यहाँ पे कि जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन वी हैव टू इंपोर्ट द चार्ट एज chart.js फ्रॉम chart.js। ऑलराइट, अब लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए हमको चाहिए होगा यहाँ पे एक लीनियर स्केल और एक चाहिए होगा कैटेगरी स्केल एंड लाइन पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए लाइन एलिमेंट और एक और चाहिए होगा हमको पॉइंट एलिमेंट। ऑल राइट, सो जैसे ही हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं पहले यहाँ पे हम लोग इसको मिनिमाइज करते हैं और इसके बाद आपको जो चार्ट में दिखता है ना वो लीजेंड भी चाहिए। तो यहाँ से आप लीजेंड को कर लो। टाइटल चाहिए वहाँ पे तो हमको यहाँ पे टाइटल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो हियर इज आवर टाइटल और बाकी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग धीरे धीरे उसे भी इंपोर्ट कर लेंगे। और इसके बाद मुझे इसे रजिस्टर करना पड़ेगा जितने भी चीज़ें हमने यहाँ पे इंपोर्ट करी है। तो इसको रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं chart.js, जो हमने यहाँ पे लिखा था chart.js.register और रजिस्टर के अंदर में इन सारे चीज़ों को आप रजिस्टर कर दो। तो कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। नाउ इट इज़ रजिस्टर्ड। ऑल राइट, अब जो लाइन चार्ट हम लोगों को यहाँ पे क्रिएट करना है उसके लिए हम लोग क्रिएट करेंगे लाइन और इसके अंदर में हम लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए। और क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए तो एटलीस्ट मुझे एक डेटा चाहिए और डेटा के लिए हमें चाहिए यहाँ पे चार्ट का डेटा जिसके थ्रू हम लोग अपने चार्ट को क्रिएट करेंगे।
और उसके लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का डेटा चाहिए। ऑल राइट, तो अभी तो ये हमें एरर देगा क्योंकि चार्ट डेटा मेरे पास है नहीं। तो अभी अगर मैं इसे रन करूं तो रन करने के बाद मुझे एरर आने वाला है क्योंकि चार्ट डेटा हम लोगों ने अभी बनाया नहीं है। राइट, सो लेट्स सी हियर वी हैव गॉट द एरर मैसेज चार्ट डेटा नॉट डिफाइंड। ऑल राइट, सो लेट्स डिफाइन द चार्ट डेटा और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं चार्ट डेटा। सो हियर इज आवर chart data and this is an object and here we need the levels properties। अब लेवल में आपको क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पे आप पहले एक्स एक्सिस का लेवल बता दो जो हॉरिजॉन्टली रहता है ना। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो चाहिए होगा उसके अंदर में हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे कुछ कैटेगरिकल आइटम को, और उसके लिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे मोबाइल का एंड देन वी हैव टू टेक द टीवी एंड अनदर वन लेट्स take the fridge। so here is our fridge। और भी अगर कुछ आइटम आपको लेना है तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बाइक। all right, so this is our level for the x axis and another one need the y axis। so for that we need the data sets। और यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग डेटा सेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो y डायरेक्शन का वैल्यू होगा उसका डेटा कितना होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दिया कि सपोज करो मोबाइल का सेल है हमारे पास। एक्चुअली ये जो वैल्यू है ना ये हम लोग दिखा रहे हैं कि हमारा कौन सा आइटम कितना सेल हुआ। राइट, तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि लेवल भी हम लोग यहाँ पे दे लें तो आप इसका लेवल भी दे सकते हो। राइट, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लेवल, और लेवल के लिए मैं क्या डालता हूँ यहाँ पे कि सेल्स इन ईयर 2024। राइट, और इसको मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट है और यहाँ पे है हमारे पास लेवल्स, और इसको सेव करने के बाद आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में एंड ओके वी हैव गॉट द लाइन ग्राफ। ऑल राइट, सो हमारा लाइन ग्राफ तो बन करके तैयार हो गया। अब इसमें हमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन चाहिए, और कस्टमाइज करने के लिए हम लोग इसको साइड बाय साइड रख लेते हैं। इसको इधर रखते हैं और साइड में इसे भी रख लेते हैं और ये हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं एंड दिस इज आवर चार्ट। अभी यहाँ पे हमारे पास जो डिवीजन है उसके अंदर में हम लोग थोड़ा सा पैडिंग भी डाल लेते हैं कि मेरा जो px होगा वो px 10 रखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में थोड़ा सा गैप मिल जाएगा। सो अब हमारे पास क्या काम बचा कि ये जो लाइन हमको दिख रहा है ना इस लाइन का कलर चेंज करना है। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास है डेटा और लेवल, और इसका यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं कि बॉर्डर कलर, और बॉर्डर कलर हमको कैसा रखना है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ग्रीन कलर। सो वी शुड हैव टू गेट द ग्रीन कलर बॉर्डर लाइन। ऑल राइट, और इसका थिकनेस अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे सेट कर सकते हो बॉर्डर विड्थ, और बॉर्डर विड्थ अगर मैं डाल देता हूँ न्यूमेरिक वैल्यूज, अगर सपोज करो 1 डालते हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा बॉर्डर विड्थ 1, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे चेंज कर लो 3। ऑल राइट, सो इट लुक्स गुड। अब यहाँ पे अगर जो अभी दिख रहा है हम लोगों का लाइन वो एकदम शार्प यहाँ से टर्न हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि इसे चेंज करें तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो एक प्रॉपर्टीज है टेंशन, एंड टेंशन कितने परसेंट रखना चाहते हो तो 0.3 और 30%। तो यहाँ से हम लोगों का जो लाइन दिखेगा ना वो बिल्कुल स्मूथ दिखेगा। राइट, तो आप यहाँ से घटा बढ़ा करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कितने परसेंट पे आपको अच्छा लगता है। सो हेयर इज आवर टेंशन। और दूसरा यहाँ पे हम लोग लेवल चाहते हैं कि इसके अंदर में एक और चीज़ें मुझे चाहिए, और वो जो होगा वो सेल नहीं होगा बल्कि वो मेरा इनकम दिखाएगा। राइट, तो यहाँ पे कंपनी का इनकम है 2024 का, और ये जो कलर होगा वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ऑरेंज, एंड इनकम का डेटा भी हम लोगों का यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल हुआ इतना और इनकम कितना हुआ, तो इनकम हम लोग रखते हैं 4000 एंड हेयर इज सपोज 3000। 5000 की जगह पे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सपोज 1000।
और 3000 की जगह पर कर लेते हैं 2000। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 लाइन ग्राफ मिल करके मिल गया। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों का डेटा सेट के हिसाब से मिल गया। नाउ कम टू अनदर प्रॉपर्टीज, और दूसरा प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं लाइन ग्राफ के अंदर में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है एक डेटा, और दूसरी चीजें हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं ऑप्शंस, और ये हमारा एडिशनल ऑप्शन सेट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस, और ऑप्शंस तो फिर हम लोगों ने अभी बनाया नहीं, तो यहाँ पे जैसे ही सेव करोगे तो एक एरर जनरेट करने वाला होगा, राइट। सो वी शुड हैव टू गेट द एरर मैसेज। ऑलराइट, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऑप्शन। तो क्रिएट एंड ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर में हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं यहाँ पे प्लगइन्स, और प्लगइन्स के अंदर में हम लोग क्या डालेंगे, तो लीजेंड। और लीजेंड का पोजीशन देखो कि अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि मुझे डालना है, तो पोजीशन तो बाय डिफॉल्ट टॉप रहता है। जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो अभी सारा मेरा सेटअप हो चुका है, ऑप्शंस भी आ चुका है, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे सेव करते हैं हम लोग, तो सेव करने के बाद हम लोग को ये वैल्यू मिल गया, लीजेंड एट द टॉप पोजीशन, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि इसे मैं चेंज करूं, टॉप पे नहीं रखना है, मुझे राइट साइड में रखना है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे राइट। तो जैसे ही मैं राइट किया, यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में आ गया। और अगर आप चाहो इसे बॉटम में रखना, तो आप बॉटम में भी रख सकते हो, तो नीचे में आ जाएगा, राइट। तो हम लोग इसको अभी डिफॉल्ट छोड़ देते हैं कि मुझे टॉप पोजीशन पे ही रखना है, ठीक है। तो लीजेंड हो गया, पोजीशन सेट हो गया। अब लीजेंड को भी अगर आप कस्टमाइज करना चाहो, तो लीजेंड के लेवल वगैरह को आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लीजेंड पे आते हैं, और लीजेंड के पोजीशन तो यहाँ पे हमने डाल दिया, और पोजीशन के बाद हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं इसका लेवल्स। एंड लेवल्स के अंदर में प्रॉपर्टीज है यहाँ पे हमारे पास कलर, और कलर कौन सा रखना चाहते हो, तो सपोज करो कि मैंने डाल दिया यहाँ पे ग्रीन कलर, और सॉरी यहाँ पे होना चाहिए कोलोन, and here is a green, so we have got the green color level। अब ये जो ग्रीन कलर आया ना, इसका अगर आप चाहो कि फॉन्ट भी हम लोग थोड़ा चेंज करें, तो आप यहाँ पे फॉन्ट में आ जाओ, और फॉन्ट जो करेंगे उसका साइज मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉन्ट साइज, एंड फॉन्ट साइज सपोज 35। ऑल राइट, सो इट इज टू बिग। अभी हम लोग यहाँ पे 35 नहीं रख करके रखते हैं 25। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया फॉन्ट साइज 25। तो चलो ज़्यादा हम लोग नहीं रखते हैं अभी, राइट। सो दिस इज आवर फॉन्ट साइज। अब नेक्स्ट में हम लोग एक और चीज़ चेंज करना चाहते हैं कि जहाँ पे जो बॉक्स का साइज है, इस बॉक्स के साइज को हम लोग चेंज करें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉक्स विड्थ। अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे हम लोग करते हैं बॉक्स विड्थ एंड सपोज 50। तो यहाँ पे जस्ट एक नंबर सप्लाई करना है 50, तो ये हमारा जो बॉक्स विड्थ होगा ना, वो 50 हो गया, राइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे अगर मैंने 80 कर दिया तो बॉक्स विड्थ 80 हो जाएगा, राइट। और अगर हाइट को चेंज करना चाहो, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे बॉक्स हाइट, एंड बॉक्स हाइट कितना रखना चाहते हो, तो सपोज 34। तो ये हमारा बॉक्स हाइट हो गया। अब इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना। ये 34 अगर ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 20। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीजेंड। अब यहाँ पे हम लोगों को चाहिए होगा ऑप्शंस के अंदर में एक टाइटल। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं कि चार्ट का टाइटल क्या होगा, तो ऊपर में अगर आपको टाइटल डिस्प्ले करनी है, तो आप लीजेंड के बाहर आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टाइटल। और टाइटल को डिस्प्ले करना जरूरी है, तो अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले ट्रू नहीं करोगे तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा। और टाइटल के अंदर में हम लोग जो टाइटल रखना चाहते हैं, उसका टेक्स्ट क्या रखना चाहते हो आप, तो कंपनी रिपोर्ट, यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी रिपोर्ट एंड ईयर 2024। सो वी हैव गॉट हियर द टाइटल। और इसके अंदर में अगर आप चाहते हो कि टाइटल का भी फॉन्ट वगैरह हम लोग चेंज करें, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो फॉन्ट को, और फॉन्ट का साइज यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं सपोज 25, और सेव करो। सो वी हैव गॉट हियर द टाइटल। और यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इसका कलर भी चेंज करें, तो कलर हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे ऑरेंज।
So here is our color name. So this is the orange. Orange थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रीन. राइट, सब कुछ ग्रीन ही रखो. अब ये सब तो हमने सेट कर दिया, टाइटल वगैरह सब. अब दूसरी चीज आती है कि जो आपका एक्स एक्सिस का जो लेवल होगा उसको आप कैसे सेट करोगे और वाई एक्सिस का लेवल कैसे सेट करोगे. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे ऑप्शंस के अंदर में स्केल. राइट, तो ऑप्शंस में आ जाओ और यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं स्केल्स. और स्केल्स के अंदर में जाओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए. तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं पहले वाई एक्सिस के लिए. और वाई एक्सिस में आपको क्या रखना है, तो यहाँ पे एक चीज देखो कि आपका जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना ये 1000 से है. आप इसका स्टार्टिंग वैल्यू आप चाहते हो कि 0 से स्टार्ट करें, तो आप यहाँ पे बिगिंस एट 0 ट्रू कर सकते हो. तो यहाँ पे ऑप्शन सेव करो, तो आपका जो वाई एक्सिस होगा ना ये वाई एक्सिस 0 से स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर मैसेज आया. ओके, एरर इसलिए है क्योंकि हमारा जो स्केल्स है उसके लिए यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया था. ऑल राइट, सेव करते हैं इसको फिर से वापस. ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द स्टार्टिंग पॉइंट एट 0. राइट, तो ये हमारा सेट हो गया. और अगर इसके अंदर में भी आप चेंज करना चाहते हो वाई एक्सिस का, कि स्टार्टिंग वैल्यू जो होगा उसका मिनिमम वैल्यू मेरा स्टार्ट होगा 0 से, और जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगा वो अभी यहाँ पे देखो 7000 है. तो अगर आप बाय डिफॉल्ट इसको रखना चाहते हो कि नहीं मेरा जो वैल्यू जाएगा वाई का मैक्सिमम वैल्यू जाना चाहिए 10000 तक. राइट, तो इसको हम यहाँ पे अभी सेव कर लेते हैं. और सेव करने के बाद इसको देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके. सो ये सी, यहाँ पे हमको मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 10000 और उस स्केल में हमारा ये डेटा अरेंज हो गया. अब यहाँ पे हम लोग सेट करना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस में ये जो वैल्यू है मोबाइल, टीवी, फ्रिज, उसके लिए आप यहाँ पे लेवल दो. तो लेवल क्या देंगे हम लोग, कैसे देंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग टाइटल सेट करेंगे. और टाइटल को डिस्प्ले करना पहले ट्रू करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं ट्रू. और उसके बाद यहाँ पे उसका जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे दे देते हैं. तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं आइटम नेम. राइट, एंड सेव कर लेते हैं यहाँ पे. ऑल राइट, सो हमने यहाँ पे गलत डाल दिया है, वाई एक्सिस के लिए डाल रहे थे और सोच रहे थे एक्स एक्सिस का. राइट, तो यहाँ पे जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसमें चेंज हो गया. तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या डाल दूँ, तो यहाँ पे डाल देता हूँ अमाउंट इन रुपीस. ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोगों को वाई एक्सिस में मिल जाएगा अमाउंट इन रुपीस. और इसका भी अगर आप चाहते हो कि कलर चेंज करें तो आप यहाँ पे कलर प्रॉपर्टीज यूज कर लो. और कलर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ब्लू. तो यहाँ पे हम लोगों को अमाउंट इन रुपीस ब्लू कलर में मिल गया. और अगर आप चाहो कि हेक्साडेसिमल यूज करें तो आप हेक्साडेसिमल वैल्यू भी यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ कि हेक्साडेसिमल कलर कोड, तो हेक्साडेसिमल के लिए आप अगर ब्लैक रखना चाहते हो तो 000 कर दो. तो ये हमको ब्लैक कलर में दिखेगा अमाउंट इन रुपीस. और इसका अगर फॉन्ट साइज चेंज करना चाहो तो फिर से फॉन्ट प्रॉपर्टीज में आ जाओ और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं साइज 20. तो इसका जो फॉन्ट साइज होगा ये 20 साइज में आ जाएगा. वेरी गुड. तो ये तो सेटअप हो गया हमारा वाई एक्सिस का. इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस का भी सेट करें तो एक्स एक्सिस में आ जाओ. और एक्स एक्सिस में टाइटल क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं टाइटल. और टाइटल पहले तो डिस्प्ले कर लो ट्रू. और उसके बाद उसका जो टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को चेंज कर दो. यहाँ पे है हमारे पास आइटम नेम. राइट, तो एक्स एक्सिस के अंदर में हम लोगों को जो यहाँ पे लेवल मिलेगा वो आइटम नेम मिलेगा. और बाकी जो सेटअप हम लोगों ने किया यहाँ पे कि कलर चेंज करना है या फिर फॉन्ट साइज चेंज करना है वो सेम ही रख लेते हैं यहाँ पे. तो इसको पेस्ट कर लेते हैं कलर कोड एज वेल एज द फॉन्ट साइज. तो यहाँ पे हमको मिल गया आइटम नेम. ऑल राइट, तो एक चीज़ और हमारा यहाँ पे छूट रहा है कि यहाँ पे टूल टिप भी मुझे देखने थे. तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ टूल टिप्स को. तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं टूल टिप और इसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं. So here is our tool tips and then refresh it.
So we have got here the tooltip, right? और एनिमेशंस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी हम लोगों को यहाँ पे, राइट? अगर आप रिस्पॉन्सिव वगैरह बनाना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिव वगैरह भी बना सकते हो। तो ऑप्शंस के अंदर में ही आपको सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव, एंड रिस्पॉन्सिव इज ट्रू, एंड द आस्पेक्ट रेशियो इज 1। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम लोग के पास अब टोटल रिस्पॉन्सिव भी है एंड आस्पेक्ट रेशियो 1 मेंटेन करेगा। वेरी गुड। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द ब्यूटीफुल चार्ट, राइट? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग लाइन चार्ट के साथ कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।